वेरी गुड इवनिंग डियर व्यूअर्स ऑफ द चैनल एजुकेट चैनल, और आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत। आज जैसा कि आपको 3 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि जो पीयू सेट यूजी के एग्ज़ाम्स हैं उनकी तैयारी कैसे करनी है, उसकी रूपरेखा आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। कुछ पेपर्स को सॉल्व करते हुए आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं, थ्योरेटिकल पार्ट कितना करना है, न्यूमेरिकल पार्ट कितना करना है। और आज हम केमिस्ट्री विषय की पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें भाई। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और कोई क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाके क्वेरी भी कर सकते हैं। और हम यहाँ से अब इस वीडियो को यहाँ बना रहे हैं, और जैसे कि हम पंजाब यूनिवर्सिटी की साइट पे चल रहे हैं। आपको ये पेपर कहाँ से मिलेंगे, कैसे डाउनलोड करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, इसकी जानकारी भी आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो जैसे कि मैंने देखा कि ऑफिशियल वेबसाइट खोली हुई है और आप देख रहे हैं एजुकेट चैनल, और पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की ये ऑफिशियल वेबसाइट है। लेफ्ट हैंड साइड पे जब स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एग्ज़ामिनेशन लिखा हुआ है। एग्ज़ामिनेशन पे आपने क्लिक करना है, और एग्ज़ामिनेशन के क्लिक करने के बाद आपने डे शीट पे क्लिक करना है। और साइड पे जैसे ही आप देखेंगे, जो डे शीट्स वाली, मैं कल भी डे शीट की भी वीडियो बनाई थी मैंने, तो यहाँ पर आपने नोटिस बोर्ड पे क्लिक करना है। तो नोटिस बोर्ड पे जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ से हमारे पास इंफॉर्मेशंस आ रही है, और इंफॉर्मेशंस में हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको यहाँ से नीचे स्क्रॉल करता हुआ नीचे की तरफ जा रहा हूँ, और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं तो यहाँ से मैं स्क्रीन को बड़ी कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर क्वेश्चन पेपर्स, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, क्वेश्चन पेपर्स दिख रहे हैं आपको, और साथ में ही आंसर की भी आपको दिख रहा है। तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, आपने नीचे स्क्रॉल करना है, और जैसे ही नीचे स्क्रॉल करेंगे आप, तो आप यहाँ से पहुँच जाएंगे। आपको मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। 82 से लेके 85 तक क्वेश्चन बुकलेट्स ऑफ CU सेट UG 2024 फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स, आपको ये दिख गया होगा क्वेश्चन पेपर्स। और 81 पे आप अगर देखें, 81 पे अगर आप देखें यहाँ पर, तो आपको यहाँ से आंसर की भी नज़र आ रहा है। तो आपको एक बार क्वेश्चंस की हम जानकारी देंगे, और ऐसे ही जब आप स्क्रॉल नीचे करोगे तो आपको इजीली स्क्रॉल करना है, और जैसे आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपके पास पीयू सेट 23 के भी पेपर आपको नज़र आएंगे। और अभी बहुत ही जल्दी आपके पास ये आने वाले हैं। अभी आपके सामने सेट, और मैंने केमिस्ट्री वाला पेपर डाउनलोड किया हुआ है, तो आप देख पा रहे हैं 211 से लेके 214। तो मैं फिर से यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 211 से लेके ये वाला सेक्शन आप देख सकते हैं ये, और हमारा ये वाला सेक्शन, ये हमारा आंसर की है। तो ये आप आराम से क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ से क्लिक करके, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके पास ऑप्शन खुलेगा, और यहाँ से आप पेपर को डाउनलोड करते हैं। तो की आपके सामने है, आंसर की रिगार्डिंग द आंसर की सेट UG 2023, और ऊपर भी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारे पास ये भी आपके आंसर की सेट है। तो ये आपने यहाँ से ये तीनों चीज़ें
अगर आपकी PCM है तो 3 क्वेश्चन पेपर्स और आंसर की, और अगर PCB है तो 3 क्वेश्चन प्लस आंसर की। ये आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। अब जैसे आप यहाँ पर खोलेंगे तो आपके पास ये साइट आएगी, और जैसे ही ये साइट आएगी ये ऐसे खुलेगा, क्वेश्चन बुकलेट ऑफ CUSET UG 2023। और यहाँ से मैं अब आपको ये दिखा रहा हूँ कि यहाँ से आपने यहाँ क्लिक करना है, और जैसे आप क्लिक करोगे तो मैंने ये पहले से ही डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं यहाँ से आपको डाउनलोड किया हुआ पेपर आपको दिखा रहा हूँ। ये हमारे पास डाउनलोडेड पेपर है जो आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ सीरीज़ है, क्वेश्चन बुकलेट सीरीज़ फर्स्ट A, क्वेश्चन बुकलेट सीरीज़ सीरियल नंबर दिया हुआ है, और सेट UG 2023 जिसके अंदर आपने अपना रोल नंबर फिल करना है, इनवर्ड्स फिल करना है, OMR शीट का नंबर यहाँ पर फिल करना है, और सिग्नेचर के कैंडिडेट के सिग्नेचर होंगे यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और जो आपका इन्वेस्टिगेटर होगा उसके सिग्नेचर होंगे। अब आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 होंगे, 70 मिनट्स हैं, 120 नंबर का है, और नेगेटिव मार्किंग भी है जैसे कि आपको मैंने बताई। ये इंस्ट्रक्शंस हैं हमारी। इंस्ट्रक्शन की मैं वीडियो अलग बता दूंगा कि पेपर से पहले बताऊंगा, ठीक है। ये सारे इंस्ट्रक्शन जो 18 इंस्ट्रक्शंस हैं इसकी हम डिटेल बाद में वीडियो बात करेंगे। अब पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ KI आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 0.4 मोल्स ऑफ K2HgI4। तो ये आपका पहला प्रश्न है जो कि मोल्स निकालने का है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारा, बेकेलाइट इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन बिटवीन। बेकेलाइट किससे बनता है? पॉलीमर में से क्वेश्चन है ये। तो पॉलीमर चैप्टर जैसा कि हालांकि आपने सिलेबस में वैसे नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन यहाँ पर इसको तैयार करके जाना है। तो जो बुक के हमारे चैप्टर्स हैं वो थॉरोली आपने पढ़ना है। ऑन हीटिंग ग्लूकोज विथ फैलिंग सोल्यूशन we will get the precipitate whose color is red due to formation of cupric oxide. Activated charcoal is employed to removing the coloring matter of the solid. It works on the process of adsorption. ये जो फोर्थ चैप्टर है, क्वेश्चन जो आप फोर्थ देख रहे हैं, ये आपके सरफेस केमिस्ट्री से है। ये जो है हमारा चैप्टर जो है सरफेस केमिस्ट्री से है, जो कि हमने नहीं पढ़ा हुआ है। तो आपको सिलेबस के दौरान सारी यूनिट्स पढ़नी होगी। तो ये बात ध्यान रखनी है कि आपने ये नहीं कहना है कि भाई हमने ये नहीं पढ़े हुए। इसके बाद द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज टू प्यूरिफिकेशन ऑफ द लिक्विड। प्यूरिफिकेशन ये हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज़ेल्डास मेथड आपके पास है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछी गई है, देख रहे हैं। क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन पूछी जाएगी जो कि एक्सेप्शन होती है। D में 5 और 4s में 1। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन N शेल, KLMN शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ये भी न्यूमेरिकल है आपका। इसका पिरामिडल स्ट्रक्चर, विच वन हैज़ मिनिमम डाइपोल, किसका मिनिमम डाइपोल है, इसके स्ट्रक्चर बनाकर आपको इसका आंसर देना होगा। इसमें से कौन सा लुईस एसिड नहीं है? केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में से पढ़ा हुआ है। ऑक्सीजन स्टेट निकालना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, कैटलिस्ट का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिप्रेजेंट द सोल, सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। ऑर्डर ऑफ साइज, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का क्वेश्चन है। मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर, ये भी जनरल क्वेश्चन है हमारे पास। फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, ये आपको एक्सट्रैक्शन वाला चैप्टर भी करना होगा। आउट ऑफ फॉलोइंग द इलेक्ट्रोलिसिस फ्यूज NaCl, सोल्यूशन ऑफ सोडियम मेटल इन लिक्विड अमोनिया। पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला पूछा गया है। स्टीफन रिएक्शन पूछा गया है। ऑर्गेनिक में से एरोमेटिक एल्डिहाइड रिएक्ट्स विद प्राइमरी अमाइंस, रिएक्शंस पूछे गए हैं। Na2CO310 वाटर मॉलिक्यूल इज प्रिपेयर्ड बाय, कौन से प्रोसेस से प्रिपेयर किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट। ये हमारा S ब्लॉक
का क्वेश्चन है, मैग्नीज इज प्रेजेंट इन क्लोरोफिल, ये कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री का क्वेश्चन है हमारा। इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिना क्रायोलाइट इज एडेड, क्रायोलाइट ऐड किया जाता है, ये भी हमारा एक्सट्रैक्शन वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। इसके बाद गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इनमें से कौन सी है, ग्रेफाइट है हमारी। इसके बाद विच इज़ नॉट हाइड्रोलाइज, इनमें से कौन सी हाइड्रोलाइज नहीं होगी, CCl4 नहीं होगी। बॉन्ड एंगल ऑफ अमोनिया, बॉन्ड एंगल आपको पता है अमोनिया का कितना है, नियर टू 106। एस बॉन्ड पूछा गया, नो SS बॉन्ड होता है। आयोडीन डिजॉल्व इन पोटेशियम आयोडाइड गिव रिएक्शन। इसके बाद हाईएस्ट पैरामैग्नेटिज्म पूछा गया है, AgCl को अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिजॉल्व करने पर क्या बनता है। XCF4 का क्या स्ट्रक्चर है। IUPAC नेम बताना है, बहुत ही सिंपल है, देख पा रहे हैं आप यहाँ पर। तो ये 1 2 3 4 पे लगा हुआ मिथाइल 4 मिथाइल और 5 है पेंट 1 इन, तो इसका 4th ऑप्शन है, B ऑप्शन है। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं कितने हैं। इसके बाद पैरामैग्नेटिक इन नेचर बताना है इसमें, जिसके अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा पैरामैग्नेटिक होगा। हाई एल्टीट्यूड पे बॉइलिंग पॉइंट लोअर क्यों हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन विल हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, किसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स विल फेवर द रिवर्स रिएक्शन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। pH निकालना है आपने। बफर सोल्यूशन क्या होता है, जिसके अंदर कोई भी एसिड या बेस का रिएक्शन नहीं होता। एनजीशियोमर किसमें होगा, जिसके अंदर हमारा कायरल सेंटर होगा, और उसके बाद कायरल सेंटर के साथ जो उसकी जब हम मिरर इमेज देखेंगे वो सुपर इम्पोजेबल नहीं होनी चाहिए। कॉन्जुगेट बॉन्ड्स की बात कर रहा है। टॉलिन रिएक्ट्स विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट पूछ रहा है। प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, बेंजीन एंड एन प्रोपाइल रिएक्ट फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन पूछा जा रहा है। आइडोफॉर्म कैन नॉट बी प्रिपेयर फ्रॉम, आइडोफॉर्म किससे नहीं बनती है। इथेनॉल कन्वर्टेड इनटू इथाइल क्लोराइड बाय रिएक्टिंग विथ आइसोसाइनाइड, ये सारे ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम हाइड्रोलाइज द ट्राइग्लिसराइड टू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, कौन सी एंजाइम इसको डिकम्पोज करती है। कैटलिस्ट यूजली यूज इन हाइड्रोजनेशन, निकल यूज़ होता है हमारा। प्रोटीन फुलफिल सेवरल फंक्शन इन लिविंग ऑर्गेन, एग्जाम्पल ऑफ प्रोटीन विच इज एन हार्मोन, हार्मोन इसमें ऑक्सीटोसिन है। ऑर्लोन किसका पॉलीमर है। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। सोल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट इन वाटर, इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होएगी, फैराडे लॉ की बात कर रहा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से है। क्लोरीन आयंस कितने सराउंडेड है, स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। अमाउंट ऑफ हीट मेजर्ड फॉर रिएक्शन इन बम कैलोरीमीटर, डेल्टा H। एन एटम विथ एटॉमिक नंबर 20 बिलोंग्स टू 21 कैसे निकालेंगे, इट इज़ फ्रॉम स्कैंडियम में D ब्लॉक का एलिमेंट है। तो ये आपके 60 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए। ऐसी ही आपने बाकी जो तैयारी है करनी है, बहुत ही आप समझ सकते हैं कि सिंपल पेपर है, इसमें आप इजीली बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। कोई ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, बेसिक क्लियर होने ज़रूरी है। तो किसी क्वेश्चन के अंदर अगर आपके कोई डाउट रहे हैं, मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस को आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, और इसके बाद 2024 का पेपर भी हम आपके साथ एक्सप्लेन करेंगे। तो किसी तरीके की और अगर क्वेरीज है तो किसी क्वेश्चन के अंदर आपको आंसर में, वैसे तो आंसर की आपके पास अवेलेबल है, लेकिन अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि हाउ टू सॉल्व दैट, तो न्यूमेरिकल्स आपने देखा कि काफ़ी कम में हैं, जनरल क्वेश्चंस हैं, ऑर्गेनिक में से क्वेश्चन हैं, जनरल टॉपिक्स में से क्वेश्चंस दिए गए। तो आप इस पेपर को इजीली क्रैक कर सकते हैं अगर आपने थॉरोली तैयारी कर रखी है। तो आगे भी हम हर 2 या 3 दिन बाद पेपर्स की डिस्कशंस किया करेंगे, जिससे कि जो आपकी तैयारी है वो अच्छी तरह करा सकें। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं। फेस टू फेस वीडियो भी बनाएंगे,
बोर्ड पे भी आपको कुछ समझना होगा तो बोर्ड पे भी बनाकर समझा सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल दैट इज़ एजुकेट चैनल। और मैं चंद्र प्रकाश ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों को भी कहें कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त हमारे साथ जुड़ें। धन्यवाद।